Hello learners, welcome back to channel Genius Grid. In my previous video, I have covered a organelle of cell that's name is endoplasmic reticulum. In this video, we will discuss the organelle that name is Golgi apparatus. So we will discuss the Golgi apparatus. What is Golgi apparatus? What are its function and its structure? But before describing it, please do subscribe to my channel Genius Grid, share it with friends and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming chapters. So let's start with the Golgi apparatus. What is Golgi apparatus? As you all know, cell has many organelles and we have covered 3 or 4 of them. And in this video we are going to start with the organelle. What is Golgi apparatus? Golgi apparatus हम इस वीडियो में लेंगे and it is a organelle of cell. So let's start. What is Golgi apparatus? Golgi apparatus देखिए ये ऐसा दिखने में होता है, ये वाली चीज़ है जो इसको Golgi apparatus कहते हैं. ये मैं अभी आपको डायग्राम जस्ट दिखा रही हूँ और मैं इसके बाद जब आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूँगी व्हाट इज़ गोल्गी apparatus, मैं इस डायग्राम पे वापस आऊँगी. जस्ट फॉर योर रेफरेंस सेक मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ. देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमने जो पढ़ा था दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी से मिलता जुलता लगभग स्ट्रक्चर होता है किसका, गोल्गी apparatus का. तो ये है गोल्गी apparatus. आप बस इसको ये ध्यान रख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. तो मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ, फिर हम इस डायग्राम पे दोबारा से आएंगे. गोल्गी apparatus को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी. कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि गोल्गी apparatus नाम की चीज़ भी एक सेल्स में होती है और ये किसकी बनी हुई होती है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर. तो ये क्या हुआ, ये भी मतलब जैसे आपको अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, तो वो वही चीज़ है. जैसे आप, मैं दोबारा से बता देती हूँ जिसने नहीं देखा, तो ये जैसे आप मान लीजिए ट्यूब्स हैं, जैसे ये हमारी पानी की ट्यूब्स होती हैं या कोई भी ट्यूब्स मान लीजिए, वो एक दूसरे से पैरेलल ढंग से अरेंज हो जाए. जैसे एक ट्यूब, फिर दूसरी ट्यूब, तीसरी ट्यूब, तो वो एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं जिसको हम गोल्गी apparatus कहते हैं. और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसके आसपास मेम्ब्रेन होती है जैसे ट्यूब की दीवारें और बीच की स्पेस. इन द सेम वे गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर भी वो होता है, जैसे बहुत सारी ट्यूब्स आप पैरेलली एक दूसरे के सामने रख दीजिए, दैट विल फॉर्म ए टाइप ऑफ गोल्गी apparatus. तो इसका इस वाली स्लाइड में मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर स्लाइड में आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करूँगी कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, गोल्गी apparatus वाज डिस्कवर्ड बाय या डिस्क्राइब्ड बाय होम. तो इट्स साइंटिस्ट नेम इज़ कैमिलो गोल्गी. तो आप इसको लर्न कर सकते हैं. अब इसको स्ट्रक्चर वाइज अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है. मतलब स्ट्रक्चर तो इनका सेम है बट उसके अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग हम डिस्क्राइब करते हैं. सिस्टर्ने, दे आर फ्लैटेंड प्लेट्स लाइक ट्यूब्यूल. तो ये क्या है, ट्यूब्यूल जैसे ट्यूब्स को आप थोड़ा सा फ्लैटन कर लीजिए और एक दूसरे के पैरेलली अरेंज कर लीजिए, ये तो इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं. जैसे सिस्टर्स होती है ना, तो एक जैसी सी लगती हैं, तो ये फ्लैटेंड सैक्स टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको हम सिस्टर्ने कहते हैं. वेसिकल्स आर स्फेरिकल ट्यूब्यूल्स. तो वेसिकल्स क्या होती हैं? वेसिकल्स एज द नेम सजेस्ट, छोटे छोटे वेसिकल्स मतलब गोले टाइप ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब्स को आप छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे आप मान लीजिए 5-5 इंच के ट्यूब पार्ट्स में काट लीजिए, तो वो छोटे छोटे वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएंगे. तो वो क्या हो गया, वेसिकल्स. और वैक्यूल्स एज द नेम सजेस्ट, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये देखिए ये वाली चीज़, जैसे ट्यूब्स को अब आप 1-1 इंच के पार्ट में काट लीजिए और उसको थोड़ा सा गोल टाइप का स्ट्रक्चर दे दीजिए, दैट इज अ वैक्यूल. तो आर द लार्ज स्फेरिकल पेरिफेरली ऑकरिंग वेसिकल्स. तो क्या हुए, 3 टाइप के गोल्गी apparatus में स्ट्रक्चर होते हैं. एक क्या होते हैं, सिस्टर्ने,
जो फ्लैटन टाइप के ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं। सेकंड इज वेसिकल्स। वेसिकल क्या होते हैं? छोटे टाइप के ट्यूब्यूल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ट्यूब को, पानी के ट्यूब को आप छोटे छोटे 3-4 इंच के पार्ट में काट लीजिए बहुत सारे, तो दैट विल बी लाइक वेसिकल्स। और वैक्यूल्स क्या हैं? जैसे छोटे छोटे बॉल्स, उनको मतलब उनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। और अगर पानी की ट्यूब से समझाऊं तो उनको 1-1 इंच के पानी के ट्यूब को 1-1 इंच के स्ट्रक्चर में या 2-2 इंच के स्ट्रक्चर में काट लीजिए और थोड़ा सा उसको गोल टाइप कर लीजिए, जस्ट लाइक बॉल। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं गोल्गी अपरेटस में। मोर और लाइक ये सेम ही होते हैं, बट हाँ इनके अलग अलग नेम होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स and vacuoles. These membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. तो यहाँ पे ER का मतलब शायद आप में से मोस्टली बच्चे समझ चुके होंगे जिन्होंने मेरा पैरा लेक्चर अटेंड किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये क्या कह रही है स्लाइड? ये बता रही है, देखिए मैं इसके लिए आपको पहले वाले उस पे डायग्राम पे लेके चलती हूँ। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, आपको पता है ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और ये हमारा गोल्गी अपरेटस है। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है ये एक ढंग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका हो गया गोल्गी अपरेटस। अब गोल्गी अपरेटस का जो ये स्ट्रक्चर है तो ये कह रहे हैं ये मेम्ब्रेन से एक दूसरे के कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से ही गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है। तो ये वाली स्लाइड यही कह रही थी, क्या बता रही थी? दीज मेम्ब्रेन्स often have connection with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of complex सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स टाइप का नेटवर्क बना रखा है उसने, इन द सेम वे ये भी एक मेम्ब्रेन टाइप का बाउंड स्ट्रक्चर मतलब जैसे बनाते हैं इन कंटिन्यूएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The material synthesized near the ER, that is endoplasmic reticulum, is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function includes storage, modification and packaging of vesicles. तो आप ये क्या है, आपको मतलब इसको थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब मच बेटर समझने के लिए आप एक बारी पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझना ये गोल्गी अपरेटस ईजी हो जाएगा। फिर भी मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है कि क्योंकि पहले इसने बताया था कि जो इसकी मेम्ब्रेन्स हैं गोल्गी अपरेटस की वो कंटिन्यू करती हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये एक चैनल टाइप बनाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्ट जो होता है उसको आपस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे समझ आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस था, अब ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज यू ऑल नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स थी, एक रफ और एक स्मूथ। रफ की क्या फंक्शन थी? रफ क्या करता था? प्रोटीन्स बनाता था, और स्मूथ क्या बनाता था? हमारे लिपिड्स बनाता था। तो अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इसने क्या किया? प्रोटीन्स बना लिए। प्रोटीन्स बना के इसने छोटा सा, मतलब इसका एक पार्ट टूट गया और ये वेसिकल्स में कनेक्ट हो गया, वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये वेसिकल्स यहाँ से आके ये आपका यहाँ पे गोल्गी अपरेटस पड़ा था, उसके साथ फ्यूज हो गया। तो यहाँ का प्रोटीन यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दोबारा से मैं समझाती हूँ। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन एक मान लीजिए एक बैग टाइप में, जिसको हम यहाँ पे वेसिकल कह रहे हैं, यहाँ से निकल के इस गोल्गी अपरेटस पे एक ऑर्गेनेल ये थी, एक ऑर्गेनेल ये थी, तो इसको अपना सामान इस तक पहुँचाना था। तो वो सामान कैसे पहुँचा रहा है? इसका एक पार्ट टूट के एक गोल बॉल के टाइप से इधर जाके इसके साथ जाके मर्ज हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? जो उसके अंदर प्रोटीन था वो फिर इस ढंग से गोल्गी अपरेटस को मिल गया। तो इसका क्या काम हुआ? अब मैं आपको पहली वाली स्लाइड पे लेके चलती हूँ। ये देखिए
इसके गोल्गी अपरेटस के नीचे लिखा है सेल्स पोस्ट ऑफिस। सेल का ये पोस्ट ऑफिस की तरह से काम करता है। अब पोस्ट ऑफिस पता नहीं आप लोगों को भी पता है या नहीं पता। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है, आपका सामान डिलीवर, आपकी पोस्टेज को डिलीवर करता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये अब आप समझ सकते हैं गोल्गी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो सामान यहाँ पे बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे तो वो लिपिड्स बना रहा है चाहे वो प्रोटीन्स बना रहा है, ये गोल्गी अपरेटस जो है वो यहाँ का जो चीज़ बन रही है, जो भी खाना यहाँ पे बन रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। और यही डायग्राम ये वाली चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे खाना बना, मे बी इट इज़ प्रोटीन, यहाँ पे इसने अपने पास ले लिया और ये फिर जाके बाहर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये फंक्शन जो गोल्गी अपरेटस का है, ये मेन फंक्शन इस ढंग से क्या हुआ इसका मेन फंक्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये जो गोल्गी अपरेटस का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मे बी इट इज़ अ प्रोटीन, मे बी इट इज़ अ लिपिड, तो मेन इसका फंक्शन केवल ट्रांसपोर्टेशन हुआ। इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो ये तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था कि क्या करते हैं, पहले प्रोटीन्स को बनाते हैं, फिर इसको स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसकी पैकेजिंग या उसकी फोल्डिंग करते हैं। यही चीज़ अब इसने क्या किया, यहाँ से इसने प्रोटीन लिया, उसको थोड़े टाइम स्टोर किया। अब उसने कहा ये स्टोरेज वाला जो प्रोटीन है, चलो मेरे पास जगह भी है और स्पेस भी है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और फिर मॉडिफाई करके मैं आगे की चीज़ों को देखता हूँ। तो ये मेन इसका फंक्शन है। अब एक और गोल्गी अपरेटस की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्या है, जो गोल्गी अपरेटस की जो भी शेप्स वाली चीज़ें हैं, जो गोल्गी अपरेटस के पार्ट्स भोजन को ले रहे हैं, मतलब प्रोटीन्स को ले रहे हैं, और वो इस शेप में मिलेंगे आपको, ऐसे लेने की शेप में, मतलब एक ढंग से हाथ हम ऐसे करते हैं ना, तो ये एक लेने की शेप है। तो इस वाली फॉर्म को गोल्गी अपरेटस को हम क्या कहते हैं, सिस सिस्टर्ने, सिस फॉर्म होता है इसका, और जो देता है उसको कहते हैं हम ट्रांसफेस। तो ये है सिस फेस जो एक हाथ की शेप में मुड़ा हुआ है, जैसे हम किसी से कोई सामान लेते हैं, और ये देने वाली फॉर्म में, इसको कहते हैं हम ट्रांसफेस। तो गोल्गी अपरेटस की दो फॉर्म्स आप मतलब इस ढंग से लर्न कर सकते हैं, सिस फेस और ट्रांसफेस। सिस फेस कौन सा होता है, जो हाथ की शेप में अंदर की तरफ मुड़ा होता है, लेने की शेप में, और ये है ट्रांस, मतलब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, अब हम दे रहे हैं, तो ये ट्रांस की फेज में। Often described as the cell's post office, the Golgi apparatus ensures cellular products are delivered accurately and efficiently. तो मैंने बता दिया आपको कि गोल्गी अपरेटस का एक दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है। मतलब आप जैसे पोस्ट ऑफिस एक जगह से हम लेटर डालते हैं, उसको एफिशिएंटली और प्रॉपरली अपने जगह पे या मतलब अपने डेस्टिनेशन पे डिलीवर करवाता है। इन द सेम वे गोल्गी अपरेटस भी प्रोटीन्स को, लिपिड्स को लेते हैं और उनको मतलब अपनी प्रॉपर टारगेट पे डिलीवर कराते हैं एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। In some cases, complex sugar may be made from simpler sugar in Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in formation of lysosomes. तो क्या कहते हैं कि अब ये मॉडिफाई करते हैं ना किसी चीज़ को भी, तो कई बार इनके अंदर शुगर आ जाती है, ये शुगर को ले लेते हैं और उसको भी फिर मॉडिफाई करने लगते हैं। जैसे कि कोई ऊन का गोला ले लिया और उससे स्वेटर बना लिया। अब गोल्गी अपरेटस भी ये करते हैं, भाई हमने ऊन का गोला, शुगर ले ली, अब उसको हम अच्छी फॉर्म में बना के पेश करेंगे, तो वो शुगर को भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक और गोल्गी अपरेटस की चीज़ आती है, ये एक अनदर ऑर्गेनल जो सेल का है उसको कहते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम शायद आपने 6th-7th में भी पढ़ा है, जब हम अमीबा की डाइजेशन या अमीबा की फीडिंग देखते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं। तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, गोल्गी अपरेटस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। अब इसमें जो आपकी ये स्लाइड है, इसमें दिखाया हुआ है कि कैमिलियो गोल्गी जो गोल्गी थे, जिनके नाम पे गोल्गी अपरेटस का नाम है,
उन्होंने डिस्कवर किया था गोल्गी अपरेटस को, और उन्होंने नर्व सेल्स पे काम किया था, और वो नर्व सेल्स को डिफरेंट स्टेन से स्टेन करते थे, जिसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। स्टेनिंग मतलब ऑफ नर्व सेल्स जो वो करते थे उसको एक ब्लैक रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। जब वो नर्व सेल्स पे काम कर रहे थे तो उन्होंने गोल्गी अपरेटस की इन्वेंशन की थी। तो ये एक उनका थोड़ा सा डिटेल मतलब लाइफ स्केच दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप एक बारी गो थ्रू मतलब करिएगा इसका, ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया एंड व्हाट इज़ ब्लैक रिएक्शन। ये हैं कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने हमारा एक सिलेबस का पार्ट और बढ़ा दिया। अब जैसे कि बताया कि गोल्गी अपरेटस क्या फॉर्म करते हैं, लाइसोसोम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzyme. These enzymes are made by RER. What is RER? Rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. तो क्या कह रहा है ये, लाइसोसोम्स कैसे बनाते हैं ये देखिए। ये गोल्गी अपरेटस था, ये इसकी एक एंड मतलब इसकी जो ये एक ढंग से सैक है, ट्यूब्यूल है, जो एक इसका स्ट्रक्चर है, ये एक जगह से पिंच ऑफ हो जाता है, मतलब यहाँ से कट जाता है तो एक गोल राउंड बन जाता है। इसी को हम लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर जैसे कि इसने बताया है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये देखिए, दीज आर एंजाइम्स आर मेड बाय RER। तो अब क्या है, गोल्गी अपरेटस ने कहाँ से प्रोटीन्स रिसीव किए थे? गोल्गी अपरेटस ने RER मतलब जो राइबोसोम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उससे प्रोटीन्स रिसीव किए थे। अब गोल्गी अपरेटस का एक पार्ट कट गया, अब उसके अंदर तो प्रोटीन्स हैं ही हैं। तो वो प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, वो एंजाइम्स की टाइप में काम करते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको बताया था, एक रफ टाइप में या सिंपल टाइप में मैंने चीज़ बताई थी, जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं या एनहेंस करते हैं, उनको एंजाइम कहते हैं, और वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो सिंपल मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बनाए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो प्रोटीन्स गोल्गी अपरेटस में चले गए, क्योंकि गोल्गी अपरेटस या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्टेड हैं। तो RER ने वो प्रोटीन्स गोल्गी अपरेटस को दे दिए। अब गोल्गी अपरेटस का एक पार्ट पिंच ऑफ हो गया, उसके अंदर वो प्रोटीन्स अपने आप से आ गए, और वो जो पिंच ऑफ हुआ हुआ चीज़ है एक वैक्यूल टाइप में, एक बॉल टाइप में, उसको ही हमने क्या कहा, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या करते हैं, दीज हेल्प टू कीप द सेल्स क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेन्स। तो अब इसके अंदर लाइसोसोम की क्या एक्टिविटी होती है, ये क्या करता है, इसके अंदर क्योंकि एंजाइम है, कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर हमारे सेल में पड़ा है तो उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है और एंजाइम्स उसको खा जाते हैं। कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि एक आप सोच लीजिए एक बहुत बड़ी बॉल है, उसके अंदर बहुत सारे शेर हैं, और शेरों के सामने कोई बहुत गंदा सा खाना पड़ा है, तो जब वो लाइसोसोम वाली बॉल मतलब जो शेरों वाली बॉल है, उस दूसरी बॉल जिसके अंदर गंदा खाना है जो हमारे लिए मतलब टॉक्सिक है, उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगी, दोनों बॉल्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो शेर डेफिनेटली वो सारा का सारा चीज़ खा लेंगे। इन द सेम वे लाइसोसोम्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइसोसोम एक बॉल है, लाइसोसोम बॉल है, और उसके अंदर शेर क्या है, शेर किससे मतलब मैं सिमिलर मतलब आपको दिखाना चाह रही हूँ, शेर हैं जो वो हैं एंजाइम्स। तो लाइसोसोम क्या हुआ, एक बॉल के अंदर शेर थे, अब लाइसोसोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं। अब वो जाके किसी टॉक्सिक मटेरियल से फ्यूज़ होते हैं, और जब फ्यूज़ हो जाते हैं वो उस सारे मटेरियल को खा जाते हैं। तो ये है लाइसोसोम की एक्टिविटी या फंक्शन। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ऑल ऑर्गेनिल्स
end up in lysosomes which break complex substances into simpler substances. तो क्या है इसके अंदर, देखिए ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम हुआ। अब इसके अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल या कुछ भी आता है ये उसके साथ अपने आप को कोलाइड कर लेता है या उसके साथ चिपक जाता है, जैसे दो बॉल चिपक जाती है और दोनों का सामान आपस में मिक्स हो जाता है और उस फॉरेन मटेरियल को ये खा जाता है। और कोई भी जैसे ऑर्गेनेल आपकी टूट गई है, उसके अंदर डैमेज हुआ है, ये फिर उसके पास चला जाएगा, उसके साथ जाके मिक्स हो जाएगा और उसको भी उसके मटेरियल को खा जाएगा, ताकि कि वेस्ट मटेरियल सेल में कलेक्ट ना हो। तो आपको ये समझ आया लाइसोसोम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सेल के अंदर कोई डेब्रिस वेस्ट मटेरियल मतलब जमा नहीं होने देता और सेल को नॉन टॉक्सिक रखता है, इसके अंदर टॉक्सिक चीज़ ना जमा हो, नहीं तो वो सेल के लिए डेंजरस हो जाती है। मैं एक बार दोबारा से समझाती हूँ। लाइसोसोम लगभग एक ढंग से आप सोच लीजिए कोई भी एक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करने की गाड़ी है, जो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जाके एकदम से कोलाइड करता है, उसके साथ मिक्स कर जाता है और इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे आप सोच लीजिए सफाई कर्मचारी या क्लीनिंग वाले एजेंट्स निकलते हैं जो उस सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ले जाते हैं अपने साथ। ये है लाइसोसोम की एक्टिविटी। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down the all organic material. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are also called as suicidal bags of the cell. Most important part of this total video के lysosomes are known as suicidal bag. Why and how they do this function. तो lysosomes को suicidal bag कहा जाता है, क्यों और कैसे। तो जैसे कि मैंने बताया था, लाइसोसोम को आप ऐसे ही मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी बॉल है जिसके अंदर बहुत सारे शेर हैं और वो किसी भी चीज़ को खा सकते हैं। इन द सेम वे लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ पे जाके रिएक्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स को उसने क्या बताया, लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई भी सेल के अंदर डैमेज हो रहा है या सेल के अंदर कोई भी हार्म हो रहा है तो क्या करता है ये लाइसोसोम, इतना ज़्यादा महान काम करता है। उसने कहा सेल तू डैमेज मत हो और तेरे अंदर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उससे पहले तू मुझे बताइयो, मैं मतलब क्या कहते हैं मानव बम बन के तुझे ही खा जाऊंगा, ताकि तेरे को आगे कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो लाइसोसोम क्या करता है, जब भी सेल के मेटाबॉलिज्म में, सेल की फंक्शनिंग में कोई भी दिक्कत होती है और सेल कुछ मतलब डैमेज हो जाता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो लाइसोसोम एज मसीहा आके मतलब उसकी हेल्पिंग एजेंट आके क्या करता है, उस सेल को ही अपने आप में खा लेता है। मतलब जिसके अंदर था, जैसे मैं बताती हूँ, देखिए ये लाइसोसोम ये है और ये सेल इतना बड़ा है। अब सेल में कोई दिक्कत आ गई तो ये क्या करता है, लाइसोसोम कहता है भाई मैं तेरे अंदर हूँ, तू घबरा मत, तेरे अंदर कोई डैमेज आ रहा है तो तू मेरे अंदर आ जा, किसी भी ढंग से मैं तेरे को सारे को खा जाऊँगा और तेरे को मतलब तेरे मेटाबॉलिज्म से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तेरे को कोई दिक्कत आए या तेरे में कोई डैमेज आ गया, सेल तू यहाँ से टूट गया या यहाँ से टूट गया या तेरे को कोई हार्म हो गया, तो मैं तेरे को मतलब तेरी डेब्रिस या तेरा वेस्ट मटेरियल कहीं भी किसी को देखने नहीं दूंगा और तुझे पूरा का पूरा डाइजेस्ट ही कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। और इसी कारण से इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, कि इसने अपने ही सेल को जिसके अंदर ये प्रेजेंट था उसको ही खा लिया और उसका सुसाइड करा दिया। मतलब ये सुसाइडल पॉइंट नहीं होता जैसे कि हाँ जी हम जाके यहाँ पे गिर के मर सकते हैं, तो यही लाइसोसोम भी एक सुसाइडल बैग है जिसके अंदर आके सेल मर सकता है और मर जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग, मैंने आपको बता दिया है, ये लाइसोसोम्स है, ये इसने मतलब उसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये पूरा सेल है, ये लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम के अंदर क्या है आपको पता है, एंजाइम्स हैं, और कोई भी सेल इसके अंदर आएगा तो वो मर जाएगा
और उसका सुसाइड हो जाएगा। दैट्स वाई लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 99% ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही है कि लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब भी कोई सेल में कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है या उसके अंदर कोई टूट फूट होती है, डैमेज होता है, तो लाइजोसोम कहता है तेरे को ऐसे टूटे फूटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू आ मेरे से मिल और मैं तुझे खा जाऊँ, मतलब मैं तेरे का सुसाइड कराता हूँ और मेरे पे कोई अपराध भी नहीं आएगा और मेरा नाम एज सुसाइडल बैग रखा जाएगा। दैट्स ऑल। आपको गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शंस में क्या है, मेन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसफ़र करता है, और उसके अंदर ये है कि वो लाइजोसोम्स बना देता है। लाइजोसोम्स एक्ट एज सुसाइडल बैग एंड एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इन दिस, तो वो सुसाइडल बैग की तरह भी काम करता है। तो ये सारी फंक्शन आप लाइजोसोम्स की गोल्गी अपरेटस में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइजोसोम्स भी किससे बन रहे हैं, गोल्गी अपरेटस के पार्ट से ही बन रहे हैं। दैट्स ऑल। तो आपको शायद समझ आ गया होगा गोल्गी अपरेटस। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आया है और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू चैनल जीनियस ग्रिड and like it and share it and follow my channel. That's it.